Now, the next topic is energy of an atom and Bohr-Bury rule. तो इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्टली एनर्जी ऑफ एन एटम के बारे में देखते हैं कि एनर्जी ऑफ एन एटम हाईएस्ट कब होती है, लोएस्ट कब होती है और ये क्वांटम नंबर से कैसे रिलेट करती है. तो ये देखते हैं. तो अब मैं आपको पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में बता देता हूँ. मेनली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, एन, एल, एम एंड एस. इसमें से जो फर्स्ट वाला होता है दैट इज एन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सेकेंड वाला जो एल होता है दैट इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर. थर्ड वाला एम विच इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. फोर्थ वाला एस दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर. सो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं. अब इनके थ्रू कैसे एनर्जी रिलेट करती है वो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम के थ्रू. तो एनर्जी ऑफ एन एटम जो होती है वो डिपेंड करती है n प्लस एल की वैल्यू पर, यानी ओनली प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर के सम पर. इफ n प्लस एन इज मैक्सिमम देन एनर्जी वुड बी मैक्सिमम. ठीक है, तो अब प्रॉब्लम देखते हैं. अब फर्स्ट देखते हैं ए पार्ट. n वॉज 3, l इज 0, तो n प्लस एल की वैल्यू क्या हुई 3. ठीक है, b के लिए देखते हैं. n इज 3, l इज 1, n प्लस एल हो गया अगेन 4. ठीक है, c पार्ट में n इज 3, l इज 2, n प्लस एल हो गया 5. d पार्ट में n इज 4, l इज 0, n प्लस एल हो गया 4. अब यार ऑब्वियसली बात है सी में n प्लस एल इज मैक्सिमम, तो फॉर सी एनर्जी ऑफ एन एटम इज मैक्सिमम. सो सी इज द करेक्ट आंसर. आप इसी का सेकेंड एस्पेक्ट देखते हैं दैट इज बोर-बरी रूल. बोर-बरी रूल क्या होता है? बोर-बरी रूल ये बोलता है कि जो सबशेल होती है जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मिनिमम होती है वो सबसे पहले फिल होती है. जैसे कि अगर हम बात करें 4s की और 4d की, तो इसके लिए अगर मैं n प्लस एल की वैल्यू निकालूंगा तो क्या होगा 4 प्लस 0 बराबर 4, और इसके लिए लगाऊंगा मैं तो होगा 4 प्लस 2 बराबर 6. तो अगर इन दोनों में से कौन सा पहले फिल होगा 4s. ये बोर-बरी रूल कहता है. और जो एक दूसरा रूल है दैट इज, ये तो फिलिंग के लिए रूल हो गया कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होगी. अब मैं बोलूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन. तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो वो कहां से होगा? वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है n प्लस एल की वैल्यू जहां पे मैक्सिमम होती है. तो अगर मैं कहूं कि 4s और 4d में से मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और सबशेल है 4s और 4d, तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 है, इसके लिए 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से. फ्रॉम हियर. और इंस्टेड इसकी वजह अगर फिल करना होता तो कहां पे फिल होता? पहले 4s में, और इसमें पहले कहां से निकलेगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और इसके थ्रू हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया जिससे हमें एनर्जी ऑफ एन एटम के बारे में पता चला थ्रू क्वांटम नंबर, और फिर हमने बोर-बरी रूल देखा. अगेन स्टूडेंट्स, ये पहले पास्ट ईयर में काफी क्वेश्चन साइंस के ऊपर AIEEE वगैरह में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो